हरे कृष्ण मित्रों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक पात्र माता द्रौपदी के विषय में बात करेंगे। द्रौपदी ने किस तरह 5 पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, ये भी जानेंगे। वैसे तो महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। महाभारत के युद्ध का कारण माता द्रौपदी का कौरवों द्वारा किया गया अपमान था, जिसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में पांडवों और कौरवों के पक्ष से बहुत सारे योद्धा मारे गए। माता द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी का विवाह 5 पांडव कुमारों से हुआ था, जिस कारण इन्हें पांचाली भी कहा जाता है। एक समय पांडवों और कौरवों के बीच जुए का खेल हुआ। पांडव अपना सर्वस्व हार गए। माता द्रौपदी का दुर्योधन एवं दुशासन द्वारा भरी सभा में अपमान हुआ। इसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। पांडवों के साथ माता द्रौपदी भी वन में गई थी। एक समय श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ वन में पांडवों से मिलने पहुंचे थे। एकांत में सत्यभामा जी ने द्रौपदी जी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति लोकपालों के समान वीर हैं। तुम ऐसा क्या व्यवहार करती हो कि वे तुमसे कभी नाराज नहीं होते? वे तुमसे सदा प्रसन्न नहीं रहते हैं। वे सदा तुम्हारे वश में क्यों रहते हैं? मुझे भी तुम कोई ऐसा व्रत, तप, तीर्थ, मंत्र, जप या औषधि बताओ जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे वश में रहें। द्रौपदी ने कुछ नाराज होकर कहा, तुम तो मुझसे दुराचारी स्त्रियों की बात पूछ रही हो। मैं ऐसी स्त्रियों की बात क्या जानूं? मुझ पर ऐसी शंका करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। जब पति जान लेता है कि पत्नी उसे वश में करने के लिए मंत्र तंत्र कर रही है, तो वह उससे डरकर दूर रहने लगता है। इस प्रकार चित्त में उद्वेग होता है और तब शांति कैसे रह सकती है? तंत्र मंत्र आदि से कभी पति वश में नहीं किया जा सकता। इससे तो अनर्थ ही होते हैं। धूर्त लोग स्त्रियों द्वारा पति को ऐसी वस्तु खिला देते हैं जिससे भयंकर रोग हो जाते हैं। पति के शत्रु इसी बहाने विष पिला देते हैं। ऐसी स्त्रियां मृगतावश पति को जलोदर, कुष्ठ, नपुंसकता, उन्माद, बधिरता जैसे रोगों का रोगी बना देती हैं। पापियों की बातें मानने वाली पापी नारियां इस प्रकार पति को अनेक कष्ट देती हैं। साध्वी स्त्री को भूलकर भी ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी दिनचर्या बतलाई। उन्होंने कहा, मैं अहंकार और क्रोध छोड़कर पांडवों की तथा उनकी दूसरी स्त्रियों की सावधानी से सेवा करती हूँ। कभी ईर्ष्या नहीं करती। केवल सेवा के लिए मन को वश में करके पतियों के अनुकूल रहती हूँ। न तो अभिमान करती हूँ, न कभी कटु भाषण। असभ्यता से खड़ी नहीं होती। बुरे स्थान पर बैठती नहीं। बुरी बातों पर दृष्टि नहीं देती। पतियों का दोष न देखकर उनके संकेतों के अनुसार व्यवहार करती हूँ। कितना भी सुंदर पुरुष हो, मेरा मन पतियों के अतिरिक्त उधर नहीं जाता। पतियों के स्नान भोजन किए बिना मैं स्नान या भोजन नहीं करती। उनके बैठ जाने पर ही बैठती हूँ और उनके घर में आने पर उठकर आदरपूर्वक उनको आसन तथा जल देती हूँ। घर के बर्तनों को स्वच्छ रखती हूँ। सावधानी से रसोई बनाती हूँ। समय पर भोजन कराती हूँ। घर को स्वच्छ रखती हूँ तथा गुप्त रूप से अन्न का संचय रखती हूँ। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करती। दुष्टा स्त्रियों के पास तक नहीं जाती। द्वार पर बार बार खड़ी नहीं होती। कूड़ा फेंकने का स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरती। पति से अलग रहना मुझे पसंद नहीं। पतियों के घर से कार्यवश से बाहर जाने पर पुष्प, चंदन आदि का उपयोग छोड़कर व्रत करती हूँ। मेरे पति जिन वस्तुओं को खाते पीते या सेवन नहीं करते हैं, मैं भी उनसे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के शास्त्र विहित सब व्रत करती हूँ। अपने को सदा वस्त्र और गहनों से सजाए रखती हूँ। द्रौपदी ने और भी बताया, मेरी पूज्या सास ने जो भी कौटुंबिक अर्थात परिवार के धर्म बताए हैं, सबका पालन करती हूँ। भिक्षा देना, अतिथि सत्कार, श्राद्ध तथा त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का सत्कार आदि सब धर्म सावधानी से पालन करती हूँ। पतियों से अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र मैं कभी ग्रहण नहीं करती। उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठती। सासू माँ से कभी विवाद नहीं करती। सदा अपनी सासू माँ की भोजन वस्त्र से सेवा करती हूँ। उनकी कभी वस्त्र, भूषण या जल में उपेक्षा नहीं करती। सबसे पीछे सोती हूँ। सबसे पहले सैया छोड़ देती हूँ। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी दिनचर्या बतलाई। उन्होंने कहा,
मैं अहंकार और क्रोध छोड़कर पांडवों की तथा उनकी दूसरी स्त्रियों की सावधानी से सेवा करती हूँ। कभी ईर्ष्या नहीं करती, केवल सेवा के लिए मन को वश में करके पतियों के अनुकूल रहती हूँ। न तो अभिमान करती हूँ, न कभी कटु भाषण। असभ्यता से खड़ी नहीं होती, बुरे स्थान पर बैठती नहीं, बुरी बातों पर दृष्टि नहीं देती, पतियों का दोष न देखकर उनके संकेतों के अनुसार व्यवहार करती हूँ। कितना भी सुंदर पुरुष हो, मेरा मन पतियों के अतिरिक्त उधर नहीं जाता। पतियों के स्नान भोजन किए बिना मैं स्नान या भोजन नहीं करती। उनके बैठ जाने पर ही बैठती हूँ और उनके घर में आने पर उठकर आदरपूर्वक उनको आसन तथा जल देती हूँ। घर के बर्तनों को स्वच्छ रखती हूँ, सावधानी से रसोई बनाती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, घर को स्वच्छ रखती हूँ तथा गुप्त रूप से अन्न का संचय रखती हूँ। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करती, दुष्टा स्त्रियों के पास तक नहीं जाती, द्वार पर बार बार खड़ी नहीं होती, कूड़ा फेंकने का स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरती। पति से अलग रहना मुझे पसंद नहीं। पतियों के घर से कार्यवश से बाहर जाने पर पुष्प चंदन आदि का उपयोग छोड़कर व्रत करती हूँ। मेरे पति जिन वस्तुओं को खाते पीते या सेवन नहीं करते हैं, मैं भी उनसे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के शास्त्र विहित सब व्रत करती हूँ। अपने को सदा वस्त्र और गहनों से सजाए रखती हूँ। द्रौपदी ने और भी बताया, मेरी पूज्या सास ने जो भी कौटुंबिक अर्थात परिवार के धर्म बताए हैं, सबका पालन करती हूँ। भिक्षा देना, अतिथि सत्कार, श्राद्ध तथा त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का सत्कार आदि सब धर्म सावधानी से पालन करती हूँ। पतियों से अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र मैं कभी ग्रहण नहीं करती। उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठती। सासू माँ से कभी विवाद नहीं करती। सदा अपनी सासू माँ की भोजन वस्त्र से सेवा करती हूँ। उनकी कभी वस्त्र भूषण या जल में उपेक्षा नहीं करती। सबसे पीछे सोती हूँ, सबसे पहले सैया छोड़ देती हूँ। हमारे भवन में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण स्वर्ण पात्र में भोजन करते थे। महाराज 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते थे। 10,000 दासियां उनकी थी। मुझे सबके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र का पता रहता था। मैं दासियों के संबंध में पता रखती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। महाराज के पास 1 लाख घोड़े और इतने ही हाथी थे। उनका भी मैं ही प्रबंध करती थी। उनकी गणना करती, आवश्यकताएं सुनती और अंतःपुर के ग्वालों, गडेरियों और सेवकों की देखभाल करती। माता द्रौपदी इसके आगे भी बताती हैं, महाराजा की आय व्यय का हिसाब रखती थी। मेरे पति कुटुंब का सारा भार छोड़कर पूजा पाठ या आगतों का सत्कार करते थे। पूरे परिवार की देखभाल मैं ही करती थी। वरुण के समान महाराज के अटूट खजाने का पता भी मुझे ही रहता था। भूख प्यास सहकर रात दिन एक करके मैं सदा पांडवों के हित में लगी रहती थी। मुझे तो पतियों को वश में करने का भी यही उपाय ज्ञात है। महारानी द्रौपदी सचमुच बड़ी स्वामिनी थी। सत्यभामा ने उससे क्षमा मांगी। विदा होते समय पांचाली ने उन्हें पति को वश में करने का निर्दोष मार्ग बतलाते हुए कहा, तुम सुहृदता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा विविध प्रकार के पुष्प चंदन से श्री कृष्ण की सेवा करो। वही काम करो जिससे वे समझे कि तुम एकमात्र उन्हीं को प्रिय मानती हो। उनके आने की आहट पाते ही आंगन में खड़े होकर स्वागत उद्यत रहो। आते ही आसन और पैर धोने को जल दो। दासी को कोई आज्ञा दे, वह काम स्वयं कर डालो। तुमसे यदि